वजीर आला हाउस में आने जाने वाले लोगों का तमाम रिकॉर्ड बुशरा बीबी की ख्वाहिश है कि उनके सामने पेश हो। घेर घूर कर लेकर आ गए इस्लामाबाद में और खुद रफू चक्कर हो गए, 30 घंटे गायब, थाना तोड़ा था, हवाला तोड़कर इमरान खान साहब लेकर आए, पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुलाकातें की और एक्टिव होने का फैसला किया। लेकिन खानदान के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान के खानदान में एक काली मक्खी है, उनकी प्रॉपर्टी जायज करार दे दी थी थोड़ा सा जुर्माना डाल के। अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीटीआई के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। एक तो जो बुरी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के कैदियों को लेकर जाने वाली पुलिस वैन पर हमला हुआ है और फरार हो गए पीटीआई के कैदी, और पुलिस का दावा है कि दोबारा उनको पकड़ लिया गया है। उनमें MPs भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पुलिस एहलकार भी हैं और दीगर मुलाजमीन भी हैं। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का जेल से एक पॉलिसी बयान आना था, वो अभी तक नहीं आया। ये बुरी खबर। दो और खबरें हैं जो समझ नहीं आता तहरीक इंसाफ के लिए उनको अच्छी खबर कहा जाए या बुरी खबर कहा जाए। एक अलीमा खानम और उज़मा खानम साहब की आज रिहाई होनी थी, रोबकार जारी हो चुका हुआ था, जेहलम से रिहाई उनको जेहलम की जेल से होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी। अब वो अच्छी खबर है पीटीआई के लिए कि वो नहीं रिहा हो सकी, या बुरी खबर है पीटीआई के लिए उनका रिहा ना होना। अलीमा खान बुशरा बीबी साहिबा दूसरी तरफ पेशावर में मुतहरिक हो चुकी हुई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस चीज़ की खबर भी आ रही है और ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स करना शुरू कर दी है। अब अगेन ये खबर पीटीआई के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि उससे तहरीक इंसाफ के लिए ये पीटीआई वाले समझ रहे हैं कि इससे खैर निकलेगी या शर, पीटीआई मज़ीद तकसीम होगी या तहरीक इंसाफ जो है मुत्तहद हो जाएगी। बुशरा बीबी ने पेशावर जाकर कल वज़ीर आला हाउस पर कब्ज़ा कर लिया है। NXC उनके हवाले कर दी गई है, लेकिन अब वज़ीर आला हाउस में आने जाने वाले लोगों का तमाम रिकॉर्ड जो है वो बुशरा बीबी की ख्वाहिश है कि उनके सामने पेश हो। वो एक तरह से वहाँ की हुकूमत को कंट्रोल करना चाहती है। हुकूमत के ऊपर निगरानी होना एक अलग चीज़ होती है। सिंध में मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं, बिलावल भुट्टो निगरानी करते हैं, सदर जरदारी साहब निगरानी करते हैं, फरियाल तालपुर साहबा निगरानी करती हैं, लेकिन वो वज़ीर आला हाउस में बैठकर सारा कुछ नहीं चला रहे होते। जो उन्होंने अपने काम करवाने होते हैं कारकुनों के, कोई पॉलिसी देनी होती है वो दे देते हैं, लेकिन वज़ीर आला हाउस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारा रिकॉर्ड मेरे पास हो, ऐसा नहीं है वहाँ पर। और दूसरा ये कि जिनके पास पार्टी के ऑफिशियल ओहदे हैं वही एक्टिव है। फरियाल तालपुर साहबा जो है उनकी ज़िम्मेदारी है पार्टी के लोगों के साथ मिलना जुलना, और पार्टी की वुमेन विंग की सदर भी हैं। इसी तरह सदर जरदारी साहब ज़ाहिर पार्टी में उनका कलीदी किरदार रहा है, सबसे मरकज़ी किरदार रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बख्तावर भुट्टो या आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा जो है, या फिर इवन जो अजरा पेचू साहबा है, वज़ीर भी है लेकिन कोई पार्टी के मामला को इस तरह बैठ कर चला रही हो। अब यहाँ ज़ाहिर है अगर बुशरा बीबी जो है वो वहाँ जाकर बैठ जाएंगी तो उसका जो बैठ चुकी हुई है उसका असर क्या पड़ेगा पीटीआई पर। पहले तो मैं जो हमला है कैदियों पर उस पर मैं बात करूंगा। पहले खबर आई कि संगजानी के पास जो पीटीआई के 4 और 5 अक्टूबर को गिरफ़्तार किए गए लोग थे, और ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब जो हैं वो, इमरान खान साहब कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो लेकर आ गए थे, घेर घूर कर लेकर आ गए इस्लामाबाद में, और ख़ुद रफू चक्कर हो गए, 30 घंटे गायब, और उनके क्रेनें, उनकी जो है वो गाड़ियाँ, रेस्क्यू 1112 की जो अपना एम्बुलेंसेस हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, वो सारी की सारी कोई 800-850 लोग उनके गिरफ़्तार हो गए, और उनमें KPK के पुलिस एहलकार भी थे और दीगर इदारों के लोग भी थे, सरकारी मुलाजिम थे जो गिरफ़्तार हो गए। अब ख़बर एक ही आई कि जी उनको अटक जेल से अपना अदालत से अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था, पेशी पर आए थे, जिनमें 3 पीटीआई के MPs भी बताए जा रहे हैं, वो भी थे। और जैसे ही संगजानी के पास पहुँचे तो पुलिस का दावा है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। कोई 82 मुलजमान मौजूद थे जिस प्रिजन वैन पर फायरिंग की गई, और उसमें MPs समेत जो है वो अपना कैदी जो हैं वो वहाँ से फ़रार हो गए, और फिर संगजानी की पुलिस आ गई और बहुत बड़ा तेज़ी के साथ उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। ना सिर्फ उन कैदियों को जो फ़रार हो रहे थे,
जिनको फरार करवाने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि फ़रार करने के लिए पुलिस वैन पर हमला करने वाले एक MPA के साहबजादे और कुछ पुलिस एहलकार और दीगर मुसल्लह लोग जो थे वो भी गिरफ्तार हुए। अब ये पुलिस की कहानी है। अच्छा, IG जो है नासिर रिजवी साहब, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने बताया कि जो हमलावर थे उनकी तादाद 18 से 20 थी और फ़रार होने वालों में 2 MPAs भी शामिल थे और उन सब को फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब का मौक़िफ़ है। फौरी तौर पर PTI के जो है वकास अकरम साहब, उनका मौक़िफ़ आ गया सामने। तर्जुमान जो है मरकज़ी, उन्होंने कहा कि जी हमारे जितने ये लोग थे इन सबको मुकदमा से डिस्चार्ज कर लिया गया था, ये तो रिहा हो गए थे, तो इन पर हमले का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई अरबाब आसिम है KPK से, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन पुलिस बहरहाल वो कह रही है कि हमारे कैदी ज़ख्मी हुए। अब हमने दोनों एस्पेक्ट से इसका जायज़ा लेना है। एक तो अगर हमला हुआ है तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी ख़तरनाक खबर है, क्योंकि PTI को इंतशारी टोला, फितना, फसादी, दहशतगर्द, 9 मई वाले ये कहा जाता रहा है। अब अगर इमरान खान साहब ने 2014 में इसी तरह की हरकत की थी, खुद धरनों के दौरान जो लोग कुछ गिरफ्तार हुए थे, SP असमत जुनेजो पर हमला जिन्होंने किया था, उनको जाकर थाने से छुड़वा लाए थे इमरान खान साहब। थाना तोड़ा था, तोड़कर हवालात तोड़कर इमरान खान साहब लेकर आए थे। फिर PTV पर हमला हुआ, अपना पार्लियामेंट पर हमला हुआ और उसकी मुबारकबादें दी गई इमरान खान और ताहिर कादरी की तरफ से एक दूसरे को। और उस पर आपको याद होगा कि इमरान खान की और सदर अलवी की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं और इमरान खान बड़ी बड़ी गालियां भी दे रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड है PTI का। अगर तो वाक़तन पुलिस का मौक़िफ़ ठीक है तो फिर PTI के लिए बुरे दिन, वो बुरे दिन जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वो आने जा रहे हैं। वो बुरे दिन उस तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। अगर जो PTI कह रही है कि ये साजिश है, तो फिर उसके पीछे क्या हो सकता है? उसके पीछे इमरान खान की मुलाकात, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी मुलाकात पर पाबंदियाँ खोल दो। क्यों पाबंदियाँ लगाई हुई हैं? बल्कि जज जो है जस्टिस एजाज इसहाक साहब, उन्होंने कहा कि जी ले आओ इमरान खान को मेरी अदालत में, यहाँ मुलाकात करवाओ इमरान खान की वकला से। तो बहरहाल फाइनली कल मुलाकात भी हो गई 3 वकला की, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शोएब शाहीन साहब। फिर फैसल चौधरी और शोएब शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पॉलिटिकल इशूज़ पर, कोई तहरीक चलने जा रही है नहीं चलने जा रही, 26वीं आईनी तरमीम तस्लीम कर ली या नहीं की, यही आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस कबूल किया या नहीं किया, इन सवालों के जवाब दोनों ने ये कहकर देने से इनकार कर दिया था कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये तो सलमान अकरम राजा साहब देंगे, क्योंकि हमारे आने के बाद इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात चल रही है। अभी तक, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई 7:15 बजने वाले हैं, अभी तक कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई। पॉलिसी स्टेटमेंट का ना आना, प्रिजन वैन पर हमला होना और फिर इमरान खान साहब की मुलाकात के हुक्म अहकामात जारी होना अदालतों से कि जी मुलाकात करवाएं। अब ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद हमला किसी ने भी किया है, पुलिस ठीक कह रही है या PTI वाले ठीक कह रहे हैं, दोनों सूरतों में मलबा इमरान खान पर गिरने जा रहा है कि जी देखें, हम पहले ही कहते थे कि PTI वालों को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो लिहाजा इनकी मुलाकात जो है वो बंद, इमरान खान साहब की मुलाकात बंद हो जाएगी। बुशरा जो अगर एक्टिव होना चाहेंगी तो उनकी एक्टिविटी, बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, उनकी एक्टिविटी महदूद हो सकती है। अलीमा खान और उज़मा खान साहब को पंजाब में खुली छूट मिल सकती है कि जी आप एक्टिव हो जाए। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ। तो एक तो ये कि पॉलिसी स्टेटमेंट कोई नहीं आई, पता नहीं PTI को हमने क्या करना है। क्या इमरान खान साहब, जिन्होंने माजी में अलीमा खानम साहबा के लिए एक बयान जारी किया था कि जी अलीमा खान का पार्टी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पार्टी की हिदायत, इमरान खान ने कहा था कि मेरी नामजद करदा कोर कमेटी या सियासी कमेटी जो है वो फैसले करेगी, उन पर अमल होगा, अलीमा खानम साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो आया इमरान खान साहब जो है, बुशरा बीबी जो मुतहरिक हो गई, इस्लाम पहुँचते ही पेशावर, उन्होंने पहले तो उनकी बहन जो है मरियम रियाज भट्टू साहबा, उनके बकौल कि उनकी जो दाढ़ है उसमें पस पड़ गई थी, इन्फेक्शन हो गया था और वो ज़ाहिर है उसका असर होता है कान से खून आना शुरू हो गया, कान में भी पस पड़ गई, फिर आंखों पर असर पड़ा है, आंखें सूज गई। तो लिहाजा पहले तो उन्होंने पहुंचते ही अपना चेकअप करवाया और साथ ही फिर उन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुलाकातें की और एक्टिव होने का फैसला किया। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो उनका ये एक्टिव होना, अव्वल तो जो KPK के प्रधान हैं PTI के, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब, या दूसरे जो ग्रुप हैं PTI के अंदर, असद कैसर, आतिफ खान,
ये उनका अली मोहम्मद खान साहब ये उनके एक्टिव होने को कबूल करेंगे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब एक्टिव हुई थी या बेगम नुसरत भुट्टो जब एक्टिव हुई थी, इनका कोई मुआवजा नहीं है। मैं सिर्फ आपको पॉलिटिकल हालात की बात बता रहा हूँ। जब भुट्टो शहीद को गिरफ्तार किया गया था तो जो लीडर थे उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम नहीं आपके पीछे चलेंगे, छोड़ गए थे। मरीम नवाज साहब, चौधरी निसार ने कहा कि जी मैं मरीम के पीछे चलूँ। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जी मरीम नवाज को सीनियर वाइस चेयरमैन बना लिया गया, मैं पार्टी चला। ये नाराज़गी होती है। यहाँ तो उस जो सूरत हाल है वो ज़रा और है कि ये पॉलिटिकल फिगर भी नहीं है। इनकी शख्सियत एक जादू टोने वाली शख्सियत है, कोई उस तरह एक्टिव नहीं रही कभी। इनकी एक इंटरव्यू है मेरा ख्याल है उनका नजीम मलिक साहब के साथ, उसके अलावा और कोई इंटरव्यू नहीं, कोई और गुफ्तगू नहीं है उनकी। मतलब ख्यालात से बातें आती हैं उनके सामने। कभी कोई अंदर से आता है तो बताता है कि बुशरा बीबी ये करती है, कभी कोई बताता है कि जी जनाब इस तरह की हैं। या जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक खबर आई थी कि उनको बुशरा बीबी ने कहा था कि जी आप मुझे जादूगर नहीं कहते हो। या फिर मौजूदा आर्मी चीफ DG ISI को उन्होंने एक तकरीब में कहा था कि जी आपको तो मैं भाई कहती थी और आप मेरी जासूसियाँ करवाते फिर रहे हैं। तो खबरजाद बाजवा को भी इस तरह की बातें की थी। तो इस तरह की इनकी एक्टिविटीज़, फराग होगी, जमील गुज्जर, इन्होंने अपने फ्रंट मैन और फ्रंट वुमेन रखे हुए पैसा इकट्ठा करने के लिए। पॉलिटिकली वो कभी एक्टिव नहीं रही। और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी वो तो घरेलू खातून है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ तब इस्टेब्लिश हुआ, सियासत से ना सही साजिशों से सही, कि जब वो उनकी फ़ोन कॉल्स पकड़ी गई कि अरसलान बेटा इस मामले को गद्दारी से जोड़ लो, या फिर इनाम तुमने तस्वीरें क्यों मनवाई हैं। तो फिर ताल्लुक़, या फिर फराग होगी की वो जो व्हीलिंग डीलिंग थी मलिक रियाज और उनकी साहबजादी की गुफ्तगू कि जी वो तो फराग कह रही है कि जी वो बुशरा बीबी साहिबा तो 5 कैरेट का हीरा मांग रही हैं और वो कह रही है कि हीरा भेज दो और आपके दफ्तरों के ताले खुल जाएंगे। दफ्तर कौन से? बहरिया टाउन पेशावर के, उन्होंने बंद करवाए हुए थे। तो रिश्वतखोर खातून अव्वल के तौर पर तो उनका तारुफ हर जगह रहा, या पहला तारुफ था जादू टोने वाला। लेकिन पॉलिटिकली इमरान खान भी कहते रहे हैं और सब कहते रहे कि जी वो तो एक अपना गैर सियासी खातून है। तो क्या उनको कबूल किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। इसलिए मैंने कहा था कि PTI के लिए उनका मुतहरिक होना अच्छी खबर है या बुरी खबर, वक्त बताएगा। मेरी नज़र में बुरी खबर है वो, क्योंकि वहाँ बैठेंगी, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगी। वो जो लोग वोट कराते हैं, वो कहते हैं, वोट लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं खान खान है, हम आपकी बात इस तरह नहीं मानेंगे, मिनोन नहीं मानेंगे, टूट फूट हो जाएगी, घर के अंदर आ जाए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के बहनोई और कज़न भी हैं, और हसन न्याजी के वालिद साहब, उन्होंने आज आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने PTI की जो सियासत और ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़ानदान की सियासत, उन्होंने बुशरा बीबी का जिक्र किया है, अलीमा खान साहब का जिक्र किया है, दूसरों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़ानदान के अंदर भी इंतशार है, वहाँ पर भी यकसुई नहीं है। पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ अलग हैं, लेकिन ख़ानदान के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़ानदान में एक काली मक्खी है। अब वो जो जिक्र जिस तरह हो रहा है, तो उन्होंने लग यूँ रहा है कि वो अलीमा खानम साहिबा के लिए बात कर रही है, क्योंकि जो ख़ानदान के अंदर यानी इमरान खान की बहनों के अंदर जो मामला है कि हसन न्याजी इस्टेब्लिश हो चुका था कि हसन न्याजी जो हैं वो इमरान खान के जानशीन बनेंगे। तो इनकी बातों से और जो हमें पता चलता है हफीजुल्लाह न्याजी खान साहब की जो कहीं ना कहीं कोई ज़ाती गुफ्तगू हो रही होती है, तो उनसे गिला शिकवा उनकी बातों से, मेरे साथ डायरेक्ट कभी उनकी बात नहीं हुई, लेकिन जो उनसे मिलने जुलने वाले बताते हैं कि उनका गिला शिकवा ये होता है कि हसन न्याजी को यहाँ तक पहुँचाने में उनके मामे और उनकी ये वाली खाला अलीमा खानम साहब, उनका बड़ा किरदार है। क्योंकि अलीमा खानम के लिए कहा जाता है कि उनके पॉलिटिकल अज़ाइम हैं, और देखिए वो गुफ्तगू इमरान खान की तरह करती हैं, पाँव जमा के झूठ बोलना होता झूठ बोल लेती हैं, सामने आना होता सामने आ जाती हैं। और उनका जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा रही है इमरान खान के ख़ानदान में वही रही है मशीनों वाला मामला, आपको याद होगा, प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई थी और साकिब निज़ार साहब ने उनकी प्रॉपर्टीज़ जायज़ करार दे दी थी, थोड़ा सा जुर्माना डाल के, या ये कि जी आप ये कर दें इसको टैक्सेस अदा करके। और फिर उनसे पूछा गया कि जी आपने प्रॉपर्टीज़ बाहर न्यू जर्सी में और यहाँ कहाँ कैसे बनाई थी, तो कह रही जी मेरा तो अपना कपड़ों का कारोबार है, कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का कारोबार है, तो उससे मशहूर हो गया था कि जी सिलाइयों से पैसे बनाती हैं वो, सिलाई मशीन से। तो ये शुरू से इनका किरदार इस तरह का रहा है कि पैसे के मामले में भी और सियासत के मामले में भी ये किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को फॉलो भी करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी इमरान खान की गद्दी पर भी नज़र है। तो मेरा ख्याल है
कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने इनको कहा होगा काली मक्खी, क्योंकि हफीजुल्लाह न्याजी साहब एक दुखी बाप है। उनके साहबजादे को मामे की सियासत ने फ़ौज की कैद में दे दिया, वर्दी लहराई थी जनाब हसन न्याजी साहब ने, पीएसी पर हमला किया था। तो बाप हैं, दिफा करते रहे, लेकिन इतना उनको पता है कि उनका बेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। बेशक उनको ननिहाल की तरफ से मामे और खालाओं ने उनको बिगाड़ा भी हो, लेकिन बहरहाल फिर उनको ये गिला भी है। तो आज रिहा होना था, रोपकार जारी हो चुका था, रिहा नहीं हुई दोनों बहनें। तो अगेन ये मामला पीटीआई के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि अगर ये रिहा हो जाएंगी, आज नहीं हुई, कल हो जाएंगी, अभी तक नहीं हुई, रिहा हो जाएंगी, तो फिर लड़ाई क्या होगी? नंद भावज वाली लड़ाई। फिर सास भी कबू बहू थी वाला सीन जो है वो नंद भी कबू भावज थी वाला हो जाएगा। फिर एकता कपूर का ड्रामा होगा, फिर लड़ाई होगी, और लड़ाई ये चलती भी रही है। और अलीमा खानम साहिबा की तो किसी भी इमरान खान की एहलिया के साथ, ना जमैमा के साथ उनके ताल्लुकात ठीक रहे, रेहाम खान को और इनको तो उन्होंने कभी कबूल ही नहीं किया था। लेकिन अब मामला क्योंकि सियासी गद्दीनशीनी का है, इमरान खान साहब जेल में कल आ जाए और बात, नहीं आते तो किसने सियासत संभाल ली है, ये लड़ाई होगी। पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियाँ वो अलग हैं, ओवरसीज़ ग्रुप अलग है, कुरैशी ग्रुप अलग है, मुराद सईद ग्रुप अलग है, गंडापुर ग्रुप अलग है, उमर अयूब ग्रुप अलग है, बुकला का ग्रुप अलग है, वो अलग हैं। ये मामला जो है, जो दीमक की तरह चाटेगा पीटीआई को, वो अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बिल्कुल किसी इंडियन ड्रामे की सीरियल की तरह। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।